बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 4 दिसंबर 2025 जुमेरात का दिन है। आज की खबरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तो अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबल में पाकिस्तान को मतलूब 2 अहम कमांडर के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन किया गया है। 2 कमांडर जो हैं वो टीटीपी के हलाक कर दिए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। बांग्लादेश के रिटायर्ड जनरल ब्रिगेडियर जनरल ने कहा है कि जब तक भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं होते बांग्लादेश महफूज नहीं रहेगा। इस पे एक वाविला खड़ा हो गया है इंडिया में। इस हवाले से बात करेंगे। बांग्लादेश के आने वाले इंतखाबात में ऐसा लग रहा है कि जो जमातें जीत रही हैं वो एंटी इंडियन जमातें हैं, जितनी भी हैं उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से कैसे रहेंगे। इंडिया जो है इस इलेक्शन को होने देगा नहीं होने देगा, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ामात की बूछाड़ कर दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दों का गढ़ करार दिया और टीटीपी के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ उसका हक पाकिस्तान महफूज रखता है, ये पाकिस्तान ने कहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो खुफिया मुज़ाकरात हुए हैं उससे खबर आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन फायर बंदी एक बार फिर करा दी गई है। जंग बंदी का मुआहदा जो है वो सऊदी अरब के कहने पे किया गया है। अमेरिका में एक तीसरा अफगान शहरी जो है, जो साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, उसको गिरफ्तार कर दिया गया है दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में। अफगान शहरियों को उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमेरिका में मुसलसल हो रही है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारा चैनल जो है वो आगे ग्रो कर रहा है। नाज़रीन, काबल में एक खुफिया ऑपरेशन ही कह लें, मुसलसल ऐसी खबरें जो हम देते आ रहे हैं कि काबल में टीटीपी के शिद्दत पसंद जो कमांडर हैं उनको मुसलसल टारगेट किलिंग उनकी की जा रही है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये एक कमांडर जो काबल में थे, काबल का जो इलाका है पंजम नवाई काबल का इलाका है, इसमें टीटीपी कमांडर साजिदुल्लाह उर्फ महाविया बदरी, इनको एक और इनके साथ टीटीपी कमांडर थे, उनको हलाक कर दिया गया है। ये रात को जब वापस आ रहे थे एक महफिल से तो इन्हें रास्ते में नामालूम अफराद ने जो है वो कत्ल कर दिया है। 25 अगस्त को ये दीर में एक वाकया हुआ था जिसमें 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। इस वाकये में ये अहम मुलजिम थे, मुलविस थे। उसके बाद ये अगस्त में जो वाकया हुआ ये अफगानिस्तान चले गए थे। इस तरह की नाज़रीन टारगेट किलिंग जो अफगानिस्तान में हो रही है टीटीपी के, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि महीने में 3-4 ऐसे वाकयात ज़रूर होते हैं जिसमें खुफिया ऑपरेशन का नाम आप कह लें कि इन टीटीपी कमांडर को जो पाकिस्तान को मतलूब होते हैं इनको हलाक कर दिया जाता है। साथ नाज़रीन, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बूछाड़ कर दी है। उनके कल जो अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने पाकिस्तान पे ऐसे इल्ज़ामात लगाए, ओपनली ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान से मायूस हो गए हैं। जो पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद किया हुआ है उसके बायस ऐसे हालात लग रहे हैं कि अफगानिस्तान मुश्किलात का शिकार है। और उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए हैं कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान, हम ये नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान हमसे मुतालबा कर रहा है कि आगे हमारे मुल्क में टीटीपी को आप कंट्रोल करें, आप इंडिया से ताल्लुक़ ना रखें। इंडिया से हमारे ताल्लुकात पहले भी थे, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम हर किसी के साथ ताल्लुकात रख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है कि हम जिससे ताल्लुकात रखें। पाकिस्तान मुज़ाकरात में कभी टीटीपी की बात करता है तो कभी पाकिस्तान बीले की बात करता है। जब आगे बात जाती है तो फिर हिंदुस्तान की बात आ जाती है। पाकिस्तान खुल के सामने नहीं आ रहा और तिजारत जो है वो रास्ते हम पे बंद कर दिए गए हैं और कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में जो है वो शर व फसाद हो, वहाँ पे लड़ाई हो। तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि काबल जो है वो तरक्की करे, अफगान अवाम जो है वो तरक्की करे। और ये जंग जो है ये आपने अपने लोगों के खिलाफ शुरू कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा में लोग आपसे नाला हैं, बलूचिस्तान में इस तरह मसले आपके बन रहे हैं, टीटीपी से आपके मसाइल हैं, दीगर जमातों से आपके मसाइल हैं, ये आपके बॉर्डर के अंदर मसाइल हैं। आपके बॉर्डर के अंदर हम नहीं आ सकते कि आपकी हिफाजत करें। इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा दावा, एटमी मुल्क, और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान पे नाज़रीन पूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा ने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान पे इल्ज़ामात की बूछाड़ की है। पाकिस्तान नाज़रीन, जो पाकिस्तान
کا रवैया है अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है कि टीटीपी की शिद्दत पसंद अफगानिस्तान में मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। टीटीए और टीटीपी ये एक है, इनकी सरपरस्ती अमारात इस्लामी कर रहा है। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जो टीटीपी की शिद्दत पसंद मौजूद हैं उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है और पाकिस्तान में हमले होते हैं। पाकिस्तान अपना हक महफूज रखता है। अगर इस्लामी अमारात की हुकूमत ये शिद्दत पसंदों को, टीटीपी को कंट्रोल नहीं करती तो पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है कि इनके ठिकानों पे और दाइश के ठिकानों पे और टीटीपी के ठिकानों पे पाकिस्तान जो है वो हमला करने का हक रखता है। इससे पहले भी नाज़रीन पाकिस्तान ने हमले किए हैं, फ़िज़ाई हमले, और अब भी जो है वो पाकिस्तान आगे प्लानिंग कर रहा था, मगर कतर का रोल जब उसको भनक पड़ी कतर को कि पाकिस्तान ऑपरेशन क्लीन अप करने जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, तो फिर कतर ने पाकिस्तान को रोक लिया था और सालसी शुरू हो गई थी। अब भी पाकिस्तान का नाज़रीन ऑपरेशन के हवाले से जो है वो पाकिस्तान ने बाकायदा एक प्लान बना रखा है, मगर आगे पाकिस्तान जो है वो सियासी ताल्लुकात और सिफारती सतह पे कोशिश कर रहा है कि अफगान तालिबान को कायल किया जा सके कि टीटीपी को एक तो अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे और जो आपके मुल्क में है उनको पाकिस्तान के हवाले करें, उनके ठिकानों को जो है वो ख़त्म करें। बहरहाल नाज़रीन पाकिस्तान में जितने भी हमले होंगे, मज़ीद अगर आगे जाके जो हालात ऐसे लग रहे हैं कि टीटीपी के हमलों में इजाफा हो रहा है, अक्टूबर से नवंबर में ज़्यादा हमले थे और दिसंबर में ज़्यादा हमले होने के चांसेस हैं, क्योंकि दोनों अतराफ से ताल्लुकात इंतहाई कशीदा है और तालिबान ने एक प्रॉक्सी वार जो है वो पाकिस्तान में शुरू कर रखी है। तो अगर आगे जाके दिसंबर में बड़े हमले पाकिस्तान में होते हैं तो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक जो है वो अफगानिस्तान में लगातार करता रहेगा। ये आपको दिखाई देगा दिसंबर के अंदर। अल्लाह न करे पाकिस्तान में बड़े वाक़यात हों और अल्लाह न करे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग छिड़ जाए। होना भी नहीं चाहिए, एक हल निकालना चाहिए, मिल बैठ के मेज़ पे हल निकालना चाहिए। बहरहाल तालिबान वहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर रहे और जहाँ पे पाकिस्तान का जो खून बह रहा है पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हालात मुकम्मल तौर पे दो सूबों में इस टाइम पे ख़राब है, मुकम्मल इंसर्जेंसी है। ऐसे हालात में पाकिस्तान अपने पड़ोस में अफगान तालिबान से कैसे ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। बहरहाल नाज़रीन पाकिस्तान को अमेरिका से भी बात करनी पड़ेगी। 2021 के बाद अफगान तालिबान को $3.83 अरब जो हैं वो अब तक मिल चुके हैं। सिर्फ मार्च के महीने में इनको $120 मिलियन जो है वो उसकी खतीर रकम इमदाद की शक्ल में जो है वो अफगान तालिबान को मिली हुई है। तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि अमेरिका का जो मुआहिदा कतर में तालिबान का 2020 में इन अमेरिका के साथ मुआहिदा हुआ है, उसके तहत पाकिस्तान को अमेरिका से बात करनी पड़ेगी कि इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और अमेरिका मुसलसल जो है वो अफगान तालिबान को जो है वो फंडिंग कर रहा है इमदाद की शक्ल में जो अफगान तालिबान को जा रही है। इस बारे में पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी। ये सब पैसे की गेम है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस टाइम पे खेली जा रही है। तो पाकिस्तान को अमेरिका के साथ मिल बैठ के ये बात करनी पड़ेगी कि इस टाइम पे उनकी इतनी भारी इमदाद आया क्यों की जा रही है। साथ ही नाजरीन तीसरा अफगान दहशतगर्द जो है वो पकड़ा गया है अमेरिका में, जो NDS नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी का इंटेलिजेंस ऑफिसर था जानशाह साफी, उनको गिरफ्तार किया गया है। वाशिंगटन DC से इसको गिरफ्तार किया गया है। दाइश के साथ मदद की इल्ज़ाम है, वहाँ पे असलहा वगैरह बेचने के इल्ज़ामात इन पे लगे हैं और ये तीसरा दहशतगर्द है जो मुसलसल गिरफ्तार हो रहा है। और रहमानुल्लाह के बाद जो रहमानुल्लाह ने 2 सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की थी उसके बाद ट्रंप ने तमाम अफगान शहरी जो आए हैं उनकी जो है जांच पड़ताल का कहा है। और ये जो गिरफ्तार NDS का इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ है ये बाइडेन इंतजामिया के दौर में आया है। और ऐसे ही जैसे जिहाद में बैठ के वहाँ पे 2021 में जब तालिबान ने काबल को कब्जा किया तो उसके बाद ये भी बाइडेन इंतजामिया का ऐलान जो था उसके बायस जिहाद में बैठ के अमेरिका चला गया था। तो अब इसकी भी जांच पड़ताल हो रही है। तो ये तीसरा अफगान शहरी है जो अमेरिका में गिरफ्तार किया जा रहा है और अमेरिका ने बाकायदा ऐलान कर दिया इनकी इमिग्रेशन को जो है वो मुकम्मल तौर पे रोक दिया है। इनके लिए काफ़ी मुश्किलात जो है वो आगे आने वाली हैं। इन सब मामलात में अमेरिका देख रहा है कि इनके अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात किस हद तक हैं, तो उसको नाज़रीन करीब से देखा जा रहा है। साथ नाज़रीन बांग्लादेश में जो एक तो उनके रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो हैं, ब्रिगेडियर जनरल जो है उनके हैं, ब्रिगेडियर जो हैं अब्दुल्ला अमान आज़मी, उन्होंने कहा है कि जब तक भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं होते बांग्लादेश महफूज नहीं रहेगा। इनके इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद जो है वो भारत में एक हलचल पैदा हुई है और बांग्लादेश को लेके उनके वैसे भी इख्तिलाफात ज़्यादा हैं जब से हसीना वाजिद को बेदखल किया गया है।
हसीना वाजिद 5 साल एक हुकूमत की और 15 साल उन्होंने दबा के डिक्टेटरशिप की हुकूमत की, जिसमें मुलव्वस उनके साथ रा था मुकम्मल तौर पे और कंट्रोल मुकम्मल तौर पे रा का था। एक डिक्टेटरशिप थी जिनको तुलबा ने अगस्त 2024 में उनका खात्मा किया और तकरीबन 1400 लोगों ने अपनी जान का नजराना दे के वहां पे इनकलाब लेके आए। इस इनकलाब को भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान से जोड़ रहा है। बहरहाल नाज़रीन, फरवरी 2026 में इंतखाबात होने जा रहे हैं बांग्लादेश में और इन इंतखाबात को भारत लेकर बहुत परेशान है, खौफजदा है। एक तो उनके बॉर्डर पे जो 7 सिस्टर स्टेट्स का एक कट्ठा खुला हुआ है जो बांग्लादेश से रिलेटेड है। उनकी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो चिकन नेक है, तिक है बड़ा, जो 22 किलोमीटर का चिकन नेक है उनको बड़ा खतरा है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो जाए। इन्होंने बांग्लादेश के साथ बड़ी बना के रखी थी। और ये 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, जिनमें मिजोरम है, मेघालय है, असम है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, 7 रियासतें जो हैं, ये लैंड लॉक है और तमाम तरदार मदार इनका बांग्लादेश पे होता है। इसलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इस्तेमाल करके वहाँ पे जो 7 रियासतें हैं उनको बांग्लादेश से सब कुछ जाता है। अब वहाँ पे मुश्किलात उनको यही आ रही हैं जब चीन में जो मोहम्मद यूनुस हैं साहब, जो पूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं मौजूदा, इन्होंने चीन में कहा था, एक दावत दी थी कि आप आएँ और जो इंडिया की 7 रियासतें 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, इनका कोई ओशन नहीं है, इनका दारोमदार जो है वो बांग्लादेश पे है। तो चीन को दावत दी थी कि आप आएँ और यहाँ पे तिजारत करें, हमारे ज़रिए करें। उससे भारत बड़ा परेशान था और उससे उनको एहसास हो गया भारत को कि ये जो एक चाल चली गई है और अरुणाचल प्रदेश पे ऑलरेडी चीन ने दावा किया हुआ है और चीन बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, वो भी इन 7 रियासतों में है और ये उनको खुलेआम जो है वो दावत दे रहे हैं। तो अब वहाँ पे इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि दंगे फसाद कराए जाएं, ये इंतखाबात रोके जाएं, क्योंकि जो जमात इस्लामी है उन्होंने 8 मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद कर लिया है। इसी तरह तुलबा की जो तहरीक है उनकी कन्वीनर ने कहा है कि इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। उनकी जमात भी इस इलेक्शन में लड़ रही है। हसीना वाजिद की अवामी लीग जो है उस पर पाबंदी है। BNP जो साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया हैं वो इस टाइम पे हॉस्पिटलाइज है, ज़्यादा उम्र है उनकी, 80 से ज़्यादा उनकी एज है और बीमार है, उनको जेल में डाला गया था। हसीना वाजिद की जो इक़्तिदार था उनका 15 साल डिक्टेटरशिप का खात्मा होने के बाद इनको जेलों से रिहाई मिली। जमात इस्लामी के ज़्यादा लोगों को इन्होंने फांसियों की सज़ा सुनाई थी और ज़्यादा को जेलों में बंद किया हुआ था। बहरहाल उस डिटेल में जाना नहीं चाहते। हसीना वाजिद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो माजी को बुला नहीं पा रही थी और पाकिस्तान से किसी भी तौर पे दुश्मनी ख़त्म नहीं करना चाह रही थी। पाकिस्तान के साथ बहैसियत मुल्क भी ताल्लुकात उनके कुछ खुशगवार नहीं थे। हसीना वाजिद के भारत जाने के बाद, उनकी हुकूमत के खात्मे के बाद, पाकिस्तान को 54 साल बाद उसका जो है वो बिछड़ा भाई जो है वो मिला है। और अब ये इंतखाबात में ऐसा नहीं लग रहा कि भारत की पसंदीदा किसी जमात की अक्सरियत में आने के चांसेस हैं। ये जो भी जमातें हैं उनका ज़्यादा जमात इस्लामी हो गया है, NCP हो गया और BNP हो गया, जितने भी जमातें हैं अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं तो अगर वो लग भी चांसेस भी ज़्यादा हैं क्योंकि अवामी लीग पे पाबंदी है, तो जमात इस्लामी इक़्तिदार में आएगी, BNP आएगी या इकट्ठे सब जो तुलबा की जमात है वो सारे इकट्ठे एक हुकूमत बनाएंगे जो इंडिया को लगता है कि वो एंटी इंडिया होगी। उनको यही परेशानी खाई जा रही है और उनको अपने चिकन नेक और 7 सिस्टर स्टेट्स की बड़ी फिक्र है। एक लंबा बॉर्डर 4096-95 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश इंडिया के साथ शेयर कर रहा है, जिसमें मगरबी बंगाल जो उनका है वो 2000 से ज़ायद है, जबकि 1800-1900 जो है वो तकरीबन 1800-1900 किलोमीटर जो है वो ये 7 रियासतों के साथ, 7 रियासतों में 5 रियासतों के साथ जो है उनके बॉर्डर लग रहे हैं। तो 4096 किलोमीटर का बॉर्डर नाज़रीन बांग्लादेश इंडिया के साथ शेयर कर रहा है, इसलिए बड़ा खौफ, बड़ा डर उनको यही लगा रहा है। और पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होना, चाइना के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होना, उस पर काफ़ी डर उनको लग रहा है। जैसे लाल मुनीर हट की बात हो रही है कि वहाँ पे उस जो जंग अजीम दोम में ये एयर बेस जो था ये बनाए गए थे जितने भी बांग्लादेश में है, मगर ये अब इसको जो है वो फ़ाल किया जा रहा है और इंडिया मीडिया ये खबरें फैला रहा है कि पाकिस्तान और चाइना जो है
यहाँ पे 10 से 12 फाइटर जेट खड़े किए जा सकते हैं और पाकिस्तान ने इसका ठेका लिया हुआ है और ये 7 रियासतें जो है इन पे हमलावर होना चाहते हैं और ये हमसे अलग करना चाहते हैं। तो जिस तरह इंडिया को पाकिस्तान के करीब अफगानिस्तान में एक कामयाबी मिली है और इन्होंने अपने पांव जो है वो जमा लिए हैं अफगानिस्तान में और एक कामयाब सफारतकारी आप कह सकते हैं कि भारत की हुई है, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान की कामयाब सफारती फतह आप मान सकते हैं कि पाकिस्तान उनके 7 स्टेट जो 7 रियासतें हैं उसके करीब पाकिस्तान पहुंच गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान का अगर दिफाई मुआहदा होता है तो ये आगे आने वाले दिनों में इंडिया के लिए मजीद खतरा जो है वो पैदा कर सकता है। साथ नाज़रीन खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकराती टीम थी वहां पे जो खुफिया मुज़ाकरात हो रहे थे वो बहरहाल कामयाब तो ना हो सके, आगे नहीं जा सके, मगर उन मुज़ाकरात से यही बातें सामने आ रही हैं कि जंग बंदी का बाकायदा ऐलान जो है वो कर दिया गया है। ये जो मौजूदा फायर बंदी ख़त्म हो गई थी और हमले का इम्कान था पाकिस्तान की तरफ से, अब दोबारा जो है वो फायर बंदी हो गई है। कोई हमला, कोई मुल्क एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा। ये सऊदी अरब में बाकायदा जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का डेलीगेशन और जो अफगानिस्तान का डेलीगेशन था अलहदा मुलाकात जो है सऊदी अरब में हुई थी और ये फैसला वहां पे हुआ है। मजीद खबरें आती हैं नाज़रीन, उस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।